नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने वाला हूं, लेकिन टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं जो पिछले साल का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वह मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। बिहार शिक्षक बहाली उच्च माध्यमिक इतिहास पेपर, यह आपका पेपर है, ठीक है, और सॉल्व पेपर है। और इसके माध्यम से आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का पेपर पिछली बार पूछा गया था। तो आइए आज एक ही वीडियो में मैं इसे सॉल्व कराता हूं, इसे पूरा सॉल्व करा देता हूं। बीपीएससी इतिहास का जो पेपर है, सॉल्व पेपर है 2023 का। और आप लोगों से कहना चाहूंगा, बीपीएससी ने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि हम पेपर लेने वाले हैं 7 से 11 दिसंबर के बीच में आपका पेपर होने वाला है। और यह भी क्लियर है कि आपका क्या आएगा। हालांकि पूरा विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन बीपीएससी ने कह दिया है कि हम एनसीईआरटी बेस सारा मटेरियल हम देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस यह सारा पेपर होने वाला है। जो भी मटेरियल आएगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे, सब एनसीईआरटी बेस आएंगे, एससीईआरटी बेस आएंगे। और आप लोगों को मैं बार बार कहा हूं कि एनसीईआरटी का सारा मटेरियल हैंड रिटेन नोट्स तैयार है और पूरा 6 to 12 का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतिहास सब्जेक्ट का, और पूरा हस्तलिखित नोट्स है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग न जाने क्या सोच रहे हैं। तो यह जो मटेरियल था वह 799 रुपए का था, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है ओनली 399 का। केवल 399 रुपए में आपको पूरा हाथ से लिखा हुआ पूरी एनसीईआरटी का नोट्स आपको दे रहा हूं, केवल 399 रुपए में। जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, ऊपर भी शो हो रहा है। और देखिए, और थोड़ा बहुत जो भी मटेरियल है मैं इंस्टाग्राम पर भी देता हूं, जो निःशुल्क रहता है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। और पूरा कोर्स जो है बीपीएससी इतिहास पीजीटी का, वह सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में है। पूरा मटेरियल आपको मिलेगा और क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा पूरा एनसीईआरटी का। तो जिनको भी चाहिए वो लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो बिहार शिक्षक बहाली इतिहास का जो पीजीटी का पेपर है, सॉल्व पेपर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं कि किस किस तरह के प्रश्न आए थे, वह भी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। यह आप लोग देख लीजिए, यह आपका प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां प्राप्त हुआ था। आप लोग को पता होना चाहिए कि पिछले साल जो पेपर हुआ है, मतलब पिछली बार जो पेपर हुआ है, प्रीवियस का जो पेपर हुआ है इतिहास पीजीटी का, तो उसमें 5 ऑप्शन थे, लेकिन अब सुधार किया है बीपीएससी ने। अब इसमें क्या है, अब जो आपका पेपर होगा तो वह 4 ऑप्शन ही होगा। तो इसमें 5 ऑप्शन है, तो इस हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। ये तो प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है, तो इसे मैं देखता हूँ प्रीवियस ईयर कहाँ भी तो 2 या 3 माह पहले परीक्षा ही हुई है। तो इसमें ई ऑप्शन तक है, 5वां ऑप्शन था, लेकिन 5वें ऑप्शन की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल आई थी, ठीक है। तो अब फिलहाल 4 ही ऑप्शन है, ठीक है। अब 4 ही ऑप्शन आपका रहेगा, 5 ऑप्शन नहीं रहेगा। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां प्राप्त हुआ है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, चंद्रों में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मैं केवल प्रश्न और उत्तर बता रहा हूं, प्रश्न कहूंगा और उसके बाद जो उत्तर रहेगा वो मैं बताऊंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। प्रश्न 2, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद ऑप्शन में है, ऋग्वेद ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ई ऑप्शन, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद तो है ही नहीं। प्रश्न 3 देखिएगा, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे इंद्र थे। 1028 सूक्तों में से 250 सूक्त सीधे इंद्र के बारे में लिखा गया है और 200 सूक्त लिखा गया है अग्नि के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और ओनली 399 रुपए का इतिहास पीजीटी का पूरा मटेरियल मैं दे रहा हूं। जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। पहले इसका जो चार्ज है 799 रुपया था, लेकिन अब यह घट गया है 399 रुपए में। तो जिनको भी चाहिए संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वह ऋषभदेव हैं, विकल्प सी, ठीक है। प्रश्न 5, तीसरी बौद्ध सभा कहां पर आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वह राजगृह में आयोजित की गई थी, राजगृह में, ठीक है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 6, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? अब देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न आए थे उस बार, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग फेल कर गए, बहुत सारे लोग कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो मेगास्थनीज किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। विकल्प ए जो है आपका सही है। और इसी तरह के प्रश्न इस बार भी रहेंगे। इस बार तो बताइए, इतने आसान प्रश्न के बावजूद भी लोग कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए,
ठीक है, लेकिन उस बार भीड़ नहीं थी, इस बार भीड़ रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी बीपीएससी ने कह दिया है कि हम जो प्रश्न पत्र बनाएंगे अब फ्रेंडली बनाएंगे प्रश्न पत्र। मतलब क्या, अब इससे भी थोड़ा सा कम स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही आसान प्रश्न है, देखा जाए। प्रश्न 7 देखिए, हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? हर्षवर्धन का जो शासन पीरियड था 606 से 647 तक, ठीक है। और यह 600 के बाद कौन सा सदी आता है? 7वीं सदी आती है। 7वीं सदी तो ऑप्शन में है ही नहीं, 4वीं या 5वीं या 6वीं उपयुक्त में से, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। प्रश्न 8, चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शिक्षा व्यवस्था, भूमिकर व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन ही चोल काल की सबसे बड़ी विशेषता है, विकल्प सी। प्रश्न 9 देखिएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध पूछ रहा है, तो प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध जो था 1192 में, ठीक है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 10, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन बना था? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान, तो रुकनुद्दीन फिरोज, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 11, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प ए जो है आपका सही है। आप लोग बुरा मत मानिएगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूँ, समय बहुत कम है, और आप YouTube पे इस प्रकार की सुविधा है, आप हमारे स्पीड को स्लो या हाई कर सकते हैं, तो आप लोग हिसाब से कर लीजिएगा। प्रश्न 12, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? सदाशिव, राम राय, अच्युत राय। भैया विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महान शासक, यहाँ पर सबसे महान शासक बोला गया है, तो जो सबसे महान शासक था वह तो ऑप्शन में था है ही नहीं, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, आपको बता दूं, हाँ, विजयनगर का सबसे बड़ा महान शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ऑप्शन में है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प जो है आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 13, तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिनहाज उल सिराज, विकल्प जो है आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा, प्रश्न 14, इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? तो निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे, शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली संबंधित थे, ख्वाजा बाका बिल्लाह। ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो था चिश्ती संप्रदाय से नहीं था, ये आपका नक्शबंदी संप्रदाय से थे, ठीक है, विकल्प सी। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है बताइए? तो कवितावली है, देखिए बने पत्रिका भी है, गीतावली भी है, ये आपका साहित्य लहरी नहीं है। साहित्य लहरी किसका है? सूरदास का, ठीक है। प्रश्न 16, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अजमेर में बनवाया था। प्रश्न 17 देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा कहाँ है? अलाई दरवाजा जो है, कहाँ है अलाई दरवाजा? अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा दिल्ली में है भाई, कुतुब मीनार के पास है अलाई दरवाजा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, विकल्प सी जो है आपका सही है। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाजा, यह कुतुब मीनार के पास है, विकल्प सी, दिल्ली। प्रश्न 18, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था, ये बताना है आपको। तो यह किसके समय में था? तो जहांगीर के समय में था, और जहांगीर तो ऑप्शन में है नहीं, तो विकल्प ई। देखिए इसी तरह से विकल्प ई की वजह से ना बहुत सारे प्रश्न लोगों को आते ही खराब हो जाते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए आदमी बंदा जानेगा कि हाँ जहांगीर के समय में ही मुगल चित्रकला सबसे सर्वोत्कृष्ट पर था, लेकिन अब जहांगीर ऑप्शन में नहीं है, तो सोचेगा भैया हो सकता है जहांगीर अकबर के समय में भी चित्रकला हो सकता है, ऐसा आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ना लोग, ठीक है। प्रश्न 19, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी तुर्की भाषा में लिखी थी, विकल्प सी। बाद में तुर्की को फारसी में कन्वर्ट किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। प्रश्न 20, चौसा की लड़ाई जून 1547 में कौन पराजित हुआ था? चौसा की लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? तो वह हुमायूं पराजित हुआ था, विकल्प ए। प्रश्न 21, 1575 में अकबर ने कहां पर इबादत खाना स्थापित किया था? तो आगरा के किले में, फतेहपुर सिकरी में स्थापित किया था 1575 में, तो ये होगा आगरा के किले के पास ही फतेहपुर सिकरी था, ठीक है, वहां पर, विकल्प सी। प्रश्न 22, अकबर ने तीर्थयात्रा कर किस वर्ष बंद किया था? तो 1563 में तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था, 1562 में दास प्रथा समाप्त किया था, ठीक है। प्रश्न 23, वह सिख गुरु कौन था जिसे औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतार दिया गया था? तो गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर तो ऑप्शन में है नहीं, गुरु तेग बहादुर को मौत के घाट उतारा गया था। ओम प्रभु हे नाथ।
तो है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प ई जो है आपका सही है। प्रश्न 24 देखिएगा, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए थे? तो औरंगजेब के समय में, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 25, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था ना, विकल्प बी, रायगढ़ में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था गंगा भट्ट जी से, काशी के विद्वान गंगा भट्ट जी से इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। प्रश्न 26, चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम रखा था? तो उस टाइम बेटे उसने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था? तो उसका नाम रखा था खिजराबाद, और वह अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम रखा था खिजराबाद। ठीक है, तो खिजराबाद तो ऑप्शन में नहीं है, तो विकल्प ई। बहुत अच्छा हुआ। देखिए अभी लोग जो लोग पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उन लोग को बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा हुआ कि बीपीएससी ने यह 5वां ऑप्शन हटा दिया, नहीं तो हालत खराब हो जाती है। भाई जान लीजिए, आते हुए समझिए 15 से 20% लोग, 15 से 20% प्रश्न आते हुए आपके गलत हो जाएंगे, इसी तरह कंफ्यूजन में केवल। ठीक है, बाद में अब यह हट चुका है, अब बस 4 ऑप्शन है। तो भाई पेपर कठिन रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5वां ऑप्शन आते हुए प्रश्न को गड़बड़ कर देता है। प्रश्न 27, आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो अकबर का मकबरा है, विकल्प सी जो है आपका सही है। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए थे? तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण जो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प ई। प्रश्न 29, मुगल मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो अकबर ने किया था, और अकबर ऑप्शन में है नहीं, विकल्प ई। प्रश्न 30, व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया था? तो व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर, बाकी देख लेते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे अधिक हैदराबाद को किया गया, तो हैदराबाद ऑप्शन में नहीं है। देखिए सतारा, संबलपुर, झांसी, अगर ये कहा निम्न में से किसका सबसे पहले विलय किया गया, सबसे सोचा जाता, लेकिन हैदराबाद ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अवध भी रहता तभी किया जाता, लेकिन वो भी नहीं है, विकल्प ई। प्रश्न 31, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी, विकल्प सी। प्रश्न 32, रेगुलेटरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1773। प्रश्न 33, सालबाई की संधि किस युद्ध की समाप्ति से हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के बाद 1775 से लेकर 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था। इसके बाद सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्त हुआ था। ठीक है। प्रश्न 34, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? किसने किया था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना? तो यह 1835 में होता है। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में होता है। किसके द्वारा स्थापना किया गया था ये आपको पूछ रहा है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा स्थापना किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन में नहीं है, विकल्प ई। ठीक है, 1835 में। प्रश्न 35, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था? तो 1813 का एक्ट। ठीक है, वो 1813 भी ऑप्शन में नहीं है, तो विकल्प ई। वेदों को की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, विकल्प ए। प्रश्न 37, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा, ज्योतिबा राव फुले, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 38, इल्बर्ट बिल विवाद से कौन वायसराय था संबंधित? इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, विकल्प ए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? यह दादा भाई नौरोजी। ये जो लॉर्ड रिपन थे बहुत महान व्यक्ति थे। समझ लीजिए जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय रहे हों, वह भारतीयों के बारे में, भारतीयों के हित के बारे में सबसे ज्यादा सोचने वाला अगर कोई वायसराय या गवर्नर जनरल था तो वह लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन कहा जाता था, इनकी सज्जनता की वजह से कि यह भारतीयों के बारे में कितना सोचते थे। और उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्होंने किया था, जनगणना प्रारंभ इन्होंने किया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल विधेयक भी इन्होंने लाया था कि यूरोपीय लोगों के मुकदमे भारतीय जज भी सुन सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 39, पॉवर्टी एंड रूल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दादा भाई नौरोजी, विकल्प सी। प्रश्न 1909, कर्नल वाली किसके हाथों मारा गया था? मदन लाल ढेरा, विकल्प बी। जलियांवाला कांड किस दिनांक को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला कांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 है नहीं ऑप्शन में, तो विकल्प ई जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस एक्ट के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन 1929 है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं,
बहुत गड़बड़ पेपर था यार इसमें। बताओ उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे उपयुक्त में से कोई नहीं, ज्यादातर इसमें है। प्रश्न 43, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? 21 अक्टूबर 1943, ठीक है, विकल्प बी। सिंगापुर में उन्होंने अस्थायी सरकार बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 44, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, विकल्प बी। ठीक है। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर को धर्म सुधार का अग्रदूत माना जाता है, विकल्प ए। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? शैमुअल एडम्स ने। ठीक, विकल्प सी जो है आपका सही है। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तो जर्मनी का जो एकीकरण था वह किससे पूर्ण हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि से। फ्रैंकफर्ट की संधि के पश्चात जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। 15 जुलाई 1870 को फ्रांस और प्रसा के मध्य लड़ाई हुई थी और सेडान का युद्ध हुआ था, उसे सेडान का युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि से, ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। प्रश्न 48, पेरिस की शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो क्लेमेंसियो ने। विकल्प सी। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? तो जापान ने। इंग्लैंड में 1918 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कुछ संपत्तियों की योग्यताओं के होने बाद कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो देखिए, पहली बार मताधिकार इंग्लैंड में दिया गया था 18 वर्ष की, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मताधिकार दिया गया था 1918 में, ठीक है। महिलाओं को मताधिकार इंग्लैंड जैसे देश में भी नहीं था 1918 तक। प्रश्न 51, रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था, रोम में जो कुलीन वर्ग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था पेट्रिशियन, विकल्प ए जो है आपका सही है। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ किया गया था? यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ था? तो इटली में। तो किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी की संधि हुई थी? देखिए, चीन और जापान के युद्ध के मध्य युद्ध हुआ था 1894-95 में, और इस युद्ध का समापन हुआ था शिमोनोसेकी संधि के पश्चात, ठीक है, विकल्प ए। प्रश्न 54, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि शिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, किसने कहा है? तो यह बातें रुडयार्ड किपलिंग ने कही थी, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग। प्रश्न 55, किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? तो जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी। प्रश्न 56, उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयासों से संभव हो पाया? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से उपनिवेशवाद का अंत हुआ, ठीक है। प्रश्न 57 देखिएगा, पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग क्या माना जाता है? प्रारंभिक भाग तो पूरा पाषाण काल है ना, पूरा पाषाण काल से ही माना जाता है, विकल्प ए। प्रश्न 58, हड़प्पा के लोगों ने किस पेड़ की पूजा काफी की थी? तो किस पेड़ की पूजा हड़प्पा के लोगों ने किया था? पीपल के पेड़ की, विकल्प बी। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा है? तो बी ए स्मिथ ने कहा है। देखिए, बी ए स्मिथ ने यह कहा है कि बौद्ध धर्म जो है ना कोई अलग धर्म नहीं है, वह हिंदू धर्म के ही अंदर एक सुधार आंदोलन है, ऐसी बातें बी ए स्मिथ ने कही थी, विकल्प ए, ठीक है। योग सूत्रों का श्रेय जाता है, योग सूत्र के रचयिता कौन थे? पतंजलि, विकल्प सी। प्रश्न 61, मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो वह है पटना, ठीक है, विकल्प सी। प्रश्न 62, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर शानी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो सिकंदर लोदी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत से लोग सिकंदर लोदी सोच लेंगे। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ था, लेकिन हर तरफ बीड़ियों से झगड़ा हुआ है, यह बातें किसने कही है? यह बातें कही है रूसो ने। रूसो एक दार्शनिक था, उसने यह बातें कही है, ठीक है। प्रश्न 64, भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? तो भारत की भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? तो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त।
देखिए एक आ गया ईस्ट इंडिया को, जैसे मान लीजिए यह व्यवस्था मारवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में यह पहले से भी प्रचलित थी, ठीक है। ये रैयतवाड़ी जो था, यह रैयतवाड़ी सीधे किसानों से प्रत्यक्ष संबंध यह ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रचलित किया था, ठीक है। प्रश्न 65, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को लाभान्वित किया था लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। किसने कहा है? रजनी पामदत्त ने कहा है, विकल्प ए। प्रश्न 66, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय दस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार है। किसने कहा है? ए आर देसाई ने। प्रश्न 67, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह किसने कहा है? बी डी सावरकर ने। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? यह किसने कहा है? शक्तिशाली और निडर बनो, स्वामी विवेकानंद ने। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया था जो सती को जलाने के पक्षधर थे? किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? मतलब भारतीय, ठीक है, मतलब जो भारतीय जला रहे थे उनके विरुद्ध, ठीक है। तो राजा राममोहन राय ने। देखिए मैंने कहा था कि पेपर आसान था लेकिन कुछ प्रश्न बहुत कठिन है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आसान प्रश्न या थोड़ा कठिन प्रश्न जोड़ा जाता है। प्रश्न 70, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने, विकल्प सी। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई। यह किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने, विकल्प सी। किस कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो लाहौर अधिवेशन 1929, विकल्प सी। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने किसने हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? ये आपको बताना है। तो इसमें आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जयप्रकाश नारायण भी है, राममनोहर लोहिया भी है और अरुणा सफल, ये तीनों लोग भूमिगत आंदोलन चलाए थे, ठीक है। प्रश्न 74, किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन के हिमायती थे? W हंटर, विकल्प ए। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, विकल्प ए। प्रश्न 76, किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और उसे दिल्ली चलो को प्रसिद्ध घोषणा की थी? तो वह किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था और आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में नहीं है तो में से कोई नहीं, विकल्प ई। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 38, प्रथम पंचवर्षीय योजना केवल समर्पित थी तो कृषि विकास को, ठीक है, कृषि विकास को समर्पित थी। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक, कहा गया, हाँ। प्रश्न 79 देखिएगा, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 25 देशों ने भाग लिया था। जब 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था तो इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। प्रश्न 80, हमारे जीवन में प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। दरअसल राष्ट्रपिता नहीं रहे। जब महात्मा गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने बातें कही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट ये भी है, परीक्षा पूछता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, विकल्प सी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और यह आपका सॉल्व पेपर है जो पिछला जो पेपर हुआ है पीजीटी इतिहास का, उसका ये सॉल्व पेपर है, ठीक है। और एनसीईआरटी का पूरा मटेरियल तैयार है ओनली 399 में, ठीक है। जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।